एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर ट्रिपल पर, आप सभी के अपने चैनल में। और हम अभी है समीर सर के साथ, आरजे समीर, और आज उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि हाउ ही बिकेम एन आरजे और ये कूल जॉब कैसे उन्होंने पूरी उनकी जर्नी चली और हाउ ही लेफ्ट इट। सो सर, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं आपको बताऊं कि मैं रेडियो जॉकी बना बाय फ्लूक। मतलब मेरा एक दोस्त है विप्लव करके, वो उस वक्त इंदौर रेडियो मिर्ची में प्रोग्रामिंग हेड था। 2001 की बात है और लॉन्च हो गया था स्टेशन, और उसके एक आध दो महीने के बाद में मेरे पास में विप्लव का फ़ोन आया कि तुम रेडियो ज्वाइन करना चाहते हो तो आ जाओ, ऑडिशन दे दो। तो मैंने कहा कौन सुनता है यार रेडियो, नो वन लिसन्स टू रेडियो। मैंने कहा, वो बोलता है कि यार आना हो तो आ जा, नहीं तो छोड़ दे हटा। मैंने कहा चलो देखते हैं करके, हो गया सिलेक्शन, ज्वाइन कर लिया। सो वो वाला जो आपने स्टार्टिंग में थिंग बोला कि कौन सुनता है रेडियो, डिड इट चेंज आफ्टरवर्ड्स? नहीं, उस वक्त क्या था, बहुत मतलब ये बात बोलना ठीक नहीं है, लेकिन उस वक्त प्राइवेट एफएम रेडियो जस्ट आया था, और आकाशवाणी और विविध भारती जो था वो बहुत अच्छा समय देखने के बाद में वो लोग डाउनफॉल की तरफ थे। तो रेडियो से लोगों का मन उचटने लगा था, रेडियो से उनको अच्छी एंटरटेनमेंट जो मिला करती थी वो मिलना बंद हो गई थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे मन में एक थॉट था कि भाई कौन सुनता है रेडियो आजकल। तो उसने मुझे फिर समझाया कि देख, अपन लोग अलग तरह के फॉर्मेट में काम करेंगे, ये वो फॉर्मेट नहीं रहेगा जो हम लोग अभी रेडियो सुनते हैं। दिस विल बी डिफरेंट, दिस विल बी मोर म्यूजिक, दिस विल बी मोर टॉक, एंटरटेनिंग बातचीत होगी, बॉलीवुड कंटेंट होगा, म्यूजिक कंटेंट होगा, स्पोर्ट्स कंटेंट होगा, सब कुछ ऐसा होगा जो बिल्कुल करंट है, अभी हो रहा है। तो मैंने कहा दिस इज़ इंटरेस्टिंग, करके देखते हैं। किया स्टार्ट। पहले ही दिन से मुझे शाम का शो मिल गया, तो इवनिंग प्राइम टाइम कहलाता है। तो मेरी गुरु थी मुझसे साल में काफ़ी, मतलब उम्र में काफ़ी छोटी, प्रियंका करके, उसने मुझे रेडियो पे बोलना सिखाया, रेडियो पे कैसे बोला जाता है। पहले ही दिन मेरे शो पर शहनाज ट्रेजरी वाला का इंटरव्यू हमने लाइव किया। सेकंड डे रज़ा मुराद का इंटरव्यू लाइव किया। थर्ड डे बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट वाले डेरेक ओब्रायन, इनका इंटरव्यू लाइव किया। तो ये मतलब पहले ही 3 दिनों में मुझे ऐसा लगा कि अपने को तला जा रहा है बाकायदा तेल में। बट सीखने को बहुत कुछ मिला प्रियंका से, प्रियंका के अलावा मंत्रा से बहुत कुछ सीखने को मिला, कुणाल से जो कि शार्दुल कहलाता है आजकल, शार्दुल से बहुत सीखने को मिला, अभिजीत, और फिर धीरे धीरे खुद भी ग्रो किया अच्छा रेडियो में। 2-2.5 साल तक भोपाल में मैं प्रोग्रामिंग हेड रहा मिर्ची में, और उसके बाद मैं मिर्ची में इंदौर में प्रोग्रामिंग कंट्रोलर रहा। इंदौर से ही बैठ करके मैं रायपुर, भोपाल, जबलपुर, नागपुर और उज्जैन का लॉन्चिंग, ये सब मैंने देखा। तो अलग अलग तरह के रोल्स किए। बहुत सारा सेल्स का काम ज़्यादा नहीं किया, लेकिन सेल्स का भी मतलब आइडिएशन तो किया कि आप लोग ये इवेंट, ऐसा इवेंट करते हैं, उसको आप सेल कर दो, रेवेन्यू आएगा अपने को, तो अपनी सैलरीज आएंगी। सो सर, अचानक से कॉल आया एंड यू जॉइन, लेकिन उस टाइम आप क्या, मतलब आपने क्या सोच के रखा था कि आपको क्या करना है? फ्रैंकली बताऊँ, मुझे ये पता ही नहीं था जब तक कि मैंने रेडियो ज्वाइन किया कि करियर किस चीज़ में बनाना है। ऐसा नहीं, उस वक्त मैं जॉब में था। एक फील्ड था मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन करके, और अमेरिका से डॉक्टर्स के डिक्टेशन आते थे, पेशेंट का पूरा हिस्ट्री वगैरह, और पेशेंट का आपने जो प्रोसीजर किया, ऑपरेशन किया, उसका सब डिटेल डॉक्टर्स बोलते थे, और ट्रांसक्रिप्शन करने वाले लड़के लड़कियां जो हैं उनको सुन करके टाइप करते थे। तो उसमें मैं इंग्लिश जो वो बोल रहे हैं उसको कैसे सुनना, कैसे समझना, इसकी ट्रेनिंग देता था। मैं इंग्लिश लैंग्वेज लिसनिंग ट्रेनर था मैं। तो वो करीब 2 साल काम किया, और उसी दौरान मैंने मिर्ची में ऑडिशन दे दिया। अब मैंने बोला कि सिलेक्शन हो गया, लेकिन सिलेक्शन 2 महीने बाद हुआ। ऑडिशन मेरा आज हो गया, मुझे मालूम पड़ गया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेटर आया 2 महीने बाद। तो मैंने बोला कि हो गया, छोड़ दो। तो मैंने वो नौकरी, अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। उस वक्त 10,000 रुपये मिलते थे, 2001 की बात है। मैंने वो नौकरी छोड़ करके और 8,000 रुपये पर रेडियो मिर्ची में ज्वाइन किया, 2,000 रुपये के डेफिसिट पे। लेकिन उसके बाद रेडियो में उस वक्त भी 8,000 बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ग्रो हुआ, अच्छा खासा पैसा भी आया, अच्छा खासा फेम भी मिला। लेकिन हाँ, उस वक्त नौकरी थी, नौकरी छोड़ के 1-1.5 महीना घर पे बैठा रहा कि अब आएगा अपॉइंटमेंट लेटर, अब आएगा। डर तो था, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि मन अगर उखड़ गया है तो फिर वो छोड़ देना है, मन लगेगा तब तक वहाँ काम करना है। मिर्ची में जब तक मन लगा, 2019 तक भरपूर काम किया, अलग अलग तरह के रोल्स। 2019 सोचा आप कुछ और करेंगे, 2019 के बाद तो कुछ और करने लगे।
सो सर, लाइक इन इंडियन फैमिली, ये हमेशा कहा जाता है कि बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें। आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया या आपके जॉब को एक्सेप्ट कर लिया? बिकॉज बीइंग अ रेडियो जॉकी एट दैट टाइम, इन योर टाइम्स, इट मोर डिफिकल्ट। अभी के पेरेंट्स तो फिर भी बोलते हैं कि हाँ कूल, अच्छा जॉब है, हाँ, लेकिन उस टाइम पे कैसे एक्सेप्ट कर लिया? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा। मेरी मम्मी सेंट रेफेल स्कूल में फिजिक्स मैथ्स की टीचर रहीं, हाई मतलब 11th-12th को पढ़ाती थी। मेरे पापा केमिस्ट्री के लेक्चरर रहे। मेरे घर में साइंस का कुछ ऐसा माहौल था, मैथ्स का ऐसा माहौल था कि मेरे अंदर से एक जेनेटिक रिजेक्शन हुआ कि मुझे ये सब्जेक्ट्स पढ़ने ही नहीं है। तो मैंने होलकर कॉलेज में एडमिशन लिया और 1 महीना पढ़ करके मैंने बोला कि मेरे से नहीं होगा ये, आई वांट टू डू समथिंग एल्स। उस दिन पापा मम्मी ने कह दिया कि अब तुम तुम्हारा करियर खुद बना लो तो बना लो, यू आर ऑन योर ओन नाउ। आई एम वेरी प्राउड कि बाद में 7-8 साल 10 साल के बाद में पापा मम्मी खुद बोलते थे कि उसने अपना करियर खुद बनाया। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। ये है, पहले बोला उन्होंने लेकिन बाद में फिर एक्सेप्ट किया कि हाँ अच्छा कर रहा है, तो अच्छी बात है ये चीज़। सो एज यू सेड कि पहले ही 3 दिन आपको बहुत मेमोरेबल इंटरव्यूज़ मिले जो आपको आज भी इतने इससे याद है। हाँ। स्टिल इतना लंबा स्पैन आपने रेडियो में दिया है, तो इससे भी और अच्छे इंटरव्यूज़ आपने लिए होंगे बाय द टाइम। तो ऐसा कौन सा इंटरव्यू है जो आज भी मेमोरीज है उस इंटरव्यू की और यू वांट टू शेयर? खंडवा में किशोर कुमार सम्मान होता है हर साल। उस साल जावेद अख्तर साहब को किशोर कुमार सम्मान मिला था और मुझे मिर्ची ने कहा कि जाओ कवर करके आओ। तो मैंने कहा सिर्फ कवर करने से कैसे होगा। जावेद अख्तर साहब वहाँ पे किसी होटल में रुके हुए थे, तो मैंने जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट की उनसे। तो उन्होंने कहा आ जाइए, कितना टाइम लोगे? मैंने कहा 15-20 मिनट में हो जाएगा। बोलना, मैंने इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया। कोई इंटरव्यू के बाद मुझे हाथ पकड़ के बोले कि बड़ा अच्छा बोलते हो यार, बड़ी रवानी से बोलते हो। तो जावेद अख्तर साहब से ये कॉम्प्लीमेंट मिलना अपने आप में, तो वो एक बहुत ही मेमोरेबल इंटरव्यू है। फिर एक बहुत बड़े क्रिकेटर हुए अपने यहाँ पर और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी हुए, लेट श्री राज सिंह डूंगरपुर। वो इंदौर आए थे, तो उनको मैंने स्टूडियो में बुलाया था। और किस्मत की बात है कि ऑस्ट्रेलिया का एक कैप्टन बहुत पुराना, बॉबी सिम्पसन करके, वो भी यहाँ पे था। तो उन दोनों का इंटरव्यू मैंने अलग अलग लिया स्टूडियो में, वो मुझे बहुत याद पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिटिशियंस, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, बहुत सारे। एक इंटरव्यू के सिलसिले की बात बताऊँ, नाना पाटेकर बहुत मूडी हैं, बहुत ही मूडी हैं। तो सयाजी रुके थे, किसी प्रोग्राम में आए थे, मैं जाकर के पहुंच गया। उन्होंने कहा कि अब 7 दिन तक मुझे डिस्टर्ब मत करना, 14 तारीख को आओ तुम। 14 को मैं गया तो मालूम पड़ा 13 की फ्लाइट से वो चलेगा वापस। मैंने इस रेफरेंस को यूज़ करके, वो 2 साल बाद वापस आए थे महू, इस रेफरेंस को यूज़ करके मैंने उनको अप्रोच किया महू में। अरे हाँ यार, मुझे याद है, मैं तेरे को इंटरव्यू देने वाला था, एक काम कर, तू महू आ जा। बुलाया, आधा पौना घंटा इंटरव्यू दिया हम लोगों को, मैं और मेरा कलीग गए थे साथ में। उसके बाद ऑफिसर्स मेस में हम लोगों को लेके गए, हम लोगों को डिनर करवाया साथ में, सारे आर्मी ऑफिसर्स के साथ में बैठ के, जिस बटालियन में के लिए आए थे वो, वहाँ पर उनको क्या है, राइफल शूटिंग का बड़ा शौक है। हाँ। तो वो एक कॉम्पिटिशन में आए थे, तो वहाँ पर उस इंटरव्यू को भी मुझे बहुत याद आता है इंटरव्यू, क्योंकि नाना पाटेकर जैसा आदमी अगर आपको याद रख के बुलाता है कि हाँ आई रिमेंबर, तो बड़ी बात है। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट इन इटसेल्फ। सो सर, अभी के रेडियो जॉकीज़ और अभी के रेडियो दुनिया में और पहले में क्या चेंजेस आप देखते हैं? देखो, मैं क्वालिटी की बात नहीं करता, बिकॉज हर तरह की ऑडियंसेस को अलग अलग तरह की क्वालिटी सुनना पसंद है। पहले जब मैं रेडियो में काम किया करता था, तब रेडियो वॉज मोर वॉइस, वो आवाज़ की दुनिया थी वो। आज आवाज़ की दुनिया के साथ साथ डिजिटल भी हो गया है रेडियो। मतलब रेडियो जॉकी का अपना एक फेसबुक पेज तो होता ही है, इंस्टा होता है, उसका ट्विटर होता है, उसकी स्टोरीज़। मतलब आई विल गिव एन एग्जांपल। परसों मेरे पास में किसी का फ़ोन आया कि यार मिर्ची पे ना एक ब्लड रिक्विजिशन की अनाउंसमेंट करना है, किसी को ब्लड की ज़रूरत है। तो मैंने पूछा करोगे क्या? बोले हम लोग आजकल अनाउंस नहीं करते, जो आरजेस हैं उनकी स्टोरीज़ पर डाल देते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है। तो आप समझ रहे हो कि डिजिटल ज़्यादा ग्रो कर रहा है, सुनाई भी देता है रेडियो, लेकिन अब रेडियो दिखाई भी देता है। ये फ़र्क है। सो एक रेडियो जॉकी की लाइफ में या जर्नी में क्या चैलेंजेस होते हैं? और मैंने ना अपने 17-18 साल 18 साल के करियर में करीब 12 साल मॉर्निंग शो होस्ट किया, और उसके लिए मैं सुबह 7 बजे मेरा शो स्टार्ट होता था, 6:30 मुझे स्टूडियो पहुंचना पड़ता था। उसके लिए मैं 4:30 बजे उठता था सुबह, और ये 12 साल किया मैंने एट अ स्ट्रेच। मॉर्निंग शो अगर किसी को करना है तो सुबह उठना ही पड़ेगा, और अगर आप वैसे ही नहाए धोए बिना वहाँ पहुँच जाओगे तो आप सुनाई दोगे कि आप कह लीजिए नहाए नहीं हो, आलस आ रहा है आपको, आपके शब्द निकलेंगे नहीं ज़बान से, आपकी ज़बान लड़खड़ाएगी,
तो चैलेंज तो ये है कि आपको अगर जो भी आपको काम, जो भी आपको काम दिया जाएगा, मॉर्निंग शो दिया जाएगा, दोपहर का शो दिया जाएगा, शाम का दिया जाएगा, आपको उसकी तैयारी पूरी रखनी। अगर आप तैयारी पूरी नहीं रखते हो तो यू विल फॉल फ्लैट ऑन योर नोज, ये तो तय बात है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको यू हैव टू बी ऑन योर फीट। आपको किसी भी काम को मना नहीं करना चाहिए। नहीं आता है, मनीष मल्होत्रा को मैंने फैशन डिज़ाइनर की जगह ड्रेस डिज़ाइनर बोल दिया था इंटरव्यू करते करते। ये मेरे से, ये कितनी बड़ी मिस्टेक मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन ही डिड नॉट माइंड। मेरी प्रोग्रामिंग हेड ने मुझे आके बोला, समीर क्या गूफअप किया तूने? शिट मैं, मेरे को नहीं पता था यार। मतलब सीखो, पता नहीं है तो। मैंने कहा हाँ ये बात तो है, सीखना पड़ेगा। आगे से फिर ज़्यादा अच्छी तैयारी के साथ मैं इंटरव्यूज़ के लिए जाने लग गया, शो की प्रिपरेशन एक दिन पहले करने लग गया। सारी चीज़ें जो है वो ठोकर खा के ठाकुर बनता है आदमी। वेल सर, जैसे हम लोग सीखते जाते हैं, बोलते जाते हैं, हमारी एक हैबिट में हो जाता है इस तरह से बात करना, इस तरह से बोलना। लाइक बीइंग एन एंकर, मेरे घर में भी मुझे हर जगह खड़ा कर दिया जाता है। तुम्हारी तो बोलने की आदत ही है, शो होस्ट कर लो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? होता है ना, बिल्कुल होता है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। लोग पूछते हैं कि अच्छा आरजे बोल के बता। एक बार तो मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या करते हो? मैंने कहा रेडियो जॉकी हूँ। नहीं वो तो तुम्हारा शौक हो गया, करते क्या हो? मैंने कहा अब ये मेरी नौकरी है। अच्छा कितना कमाते हो? तो मैंने वो अमाउंट बताया उनको। तो हाँ रेडियो में इतना पैसा? मैंने कहा इंदौर में तो अच्छा ही था पैसा उस वक्त। तो लोग बोलते हैं, हालांकि मैं एंकरिंग, स्टेज एंकरिंग करता नहीं हूँ। आपने देख ही लिया मैं कोई कितना कुछ स्टेज पे अच्छा प्रेजेंटेबल तो आदमी हूँ नहीं मैं। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स हैं जो जिसमें बुलाया जाता है। एक मेमोरेबल प्रोग्राम है, बहुत ही मेमोरेबल। हमारी फॉर्मर जो सांसद सुमित्रा महाजन जी उस वक्त लोकसभा स्पीकर थी, तो उन्होंने सार्क जो नेशन से 7 उनके देशों के जो स्पीकर्स थे पार्लियामेंट्स के, उनकी एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी इंदौर में। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। तीसरे दिन लास्ट में उनका एक कल्चरल इवनिंग वहाँ पे था 1 घंटे का। तो उसको मुझे होस्ट करने का मौका मिला और लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने मेरे को सिलेक्ट किया था 3-4 लोगों में से। और उन्हें, मतलब लोकसभा सेक्रेटेरिएट के सील लगा हुआ ही मेरे पास में चेक आया। वो आज भी मैंने फ़ोटो खींच के रखा हुआ है मेरे पास में। ये बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मौके ऐसे बड़े मिलते हैं तो मैं कर लेता हूँ, पर कई बार ऐसा होता है कि शादी में इसमें उसमें एंकरिंग कर लो तो मैं मना कर देता हूँ यार, मुझसे नहीं होता। प्रोफेशनली भी नहीं करता वो मैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं और वो मेरे टेम्परामेंट को सूट नहीं करता ये चीज़। सर अगर बात करें इंदौर की, तो इंदौर में व्हाट यू फील कि कितना स्कोप है नाउ? अभी तो एज यू सेड कि इंदौर में अच्छा खासा पे करते हैं, अमाउंट करते हैं, लेकिन जो बाहर की रूरल सिटीज़ है जहाँ पे अभी रेडियो जैसे बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्ट कर दिए हैं लोगों ने, तो व्हाट यू फील कि इंदौर में एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ जो अच्छी खासी पहले चल रही है, मुंबई, दिल्ली, तो उससे ज़्यादा स्कोप है इंदौर में या फिर शिफ्ट होना चाहिए? देखिए इंदौर में मनी वाइज उतना स्कोप नहीं होगा, मैं फ्रैंकली बताऊं। उसके पीछे रीज़न है कि जितना बड़ा मार्केट होता है उतना ही वहाँ पर सैलरी का पोटेंशियल बढ़ता है। कोई भी काम हो, सिर्फ एक रेडियो जॉकी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी काम हो, मीडिया हो, सेल्स हो, इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ भी हो, इंदौर में बेसिकली कितना बड़ा मार्केट है, कितना हर साल इंदौर का जो हमारा मार्केट है वो कितना पैसा कमाता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना पैसा रेडियो पे खर्चा करेंगे। और जितना वो पैसा रेडियो पे खर्चा करेंगे एडवर्टाइजिंग में, इवेंट्स में, उतनी ही सैलरीज जो हैं वो आपकी बेहतर होंगी। बड़े शहरों में सैलरीज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर रेडियो कमाता ज़्यादा है, यहाँ पर रेडियो कमाता उतना नहीं है, इसलिए यहाँ पर बड़े शहरों के कंपैरिजन में सैलरी ज़्यादा नहीं है। लेकिन इंदौर इज़ स्टिल अ ग्रेड बी सिटी, देखा जाए तो ग्रेड ए नहीं है, ग्रेड बी सिटी है। तो उसकी वजह से यहाँ पर सैलरीज भोपाल से ज़्यादा अच्छी सैलरीज है। भोपाल हमारा स्टेट कैपिटल होने के बावजूद भोपाल में आपको रेडियो में इतनी अच्छी सैलरीज नहीं मिलेंगी जितनी कि इंदौर में मिलेंगी। तो और मुंबई दिल्ली की कंपैरिजन नहीं कर सकते इंदौर से आप इसमें, ये चीज़। Lastly, what message would you like to give to the youngster who want to be an RJ? मैसेज देने जितनी तो हैसियत नहीं मेरी, लेकिन मैं सजेशन दे सकता हूँ कि अगर आरजे बनना है तो पहले रेडियो सुनो, खूब रेडियो सुनो। दूसरी बात, किसी आरजे की नकल मत करो। और तीसरी बात, रोज़ कम से कम 3 से 4 न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ पोर्टल्स पढ़ो, अपडेटेड रहो अपने आसपास क्या चल रहा है उस सब के बारे में। ये मत कहो कि मुझे रियलिटी शोज़ पसंद नहीं है, ये मत कहो कि मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है, ये मत कहो मुझे फिल्में पसंद नहीं है, ये मत कहो मैं फॉरेन पॉलिसी में या इकोनॉमिक्स में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, ये मत कहो कि शेयर मार्केट से मेरा कोई वास्ता नहीं है। हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी समझ होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड रेडियो जॉकी। एंड लास्टली, आपकी भाषा जो है, हिंदी और अंग्रेज़ी, ये 2 भाषाओं पे आपकी अच्छी कमांड होना बहुत ज़रूरी है।
अगर नहीं है, गलत सलत शब्द इस्तेमाल करोगे, आपको नहीं पता है वो कौन आपको सुन रहा है, और वो एक आदमी 10 को बोलेगा कि उसे तो एम्फेसिस इस शब्द को प्रोनाउंस करना नहीं आता है। 10 100 को बोलेंगे और 100 1000 को नाम अपना ख़राब होता है। इसलिए बी प्रिपेयर्ड, डोंट बी अंडर प्रिपेयर्ड। Helpful suggestions, sir. Thank you so much for being on Triple. थैंक यू सो मच।